तो बिहार की जो 40 की 40 सीटें हैं वो नरेंद्र मोदी जी की झोली में जाए, इसमें जिस प्रकार से अमित शाह जी और सभी कार्यकर्ता लगे हैं, हम सभी मानते हैं कि अमित शाह जी का दौरा हमेशा इस ओर हमको फ़ायदा करता है। जादव को भी लेना था तो काहे हरियाणा से जादव ले आए राज्यसभा चुनाव के लिए? या तो अपने पीए को या अपने भाई को या भतीजा को या बहन को, यही ना है उनका समाज। नमस्कार, आप न्यूज़ फाउंडेशन देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ वंदना। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बिहार दौरे पर हैं। अब से कुछ ही देर में उनका आगमन होने वाला है। इसको लेकर बीजेपी में बड़ी तैयारियां भी चल रही है। हमारे साथ बात करने के लिए हैं बिहार सरकार में पूर्व मंत्री और बीजेपी विधायक नीति नवीन। आज अमित शाह आ रहे हैं बिहार, क्या लग रहा है, कैसे देख रहे हैं इसको? देखिए, माननीय गृह मंत्री जी का दौरा हर समय हर राज्यों में होता है। आज उसी क्रम में बिहार का दौरा उनका है। और जब जब अमित शाह जी जैसा शख्सियत किसी भी राज्य में जाता है तो कार्यकर्ताओं में स्वतः एक जोश आ जाता है। कई कार्यकर्ता मिल पाते हैं, नहीं मिल पाते हैं, लेकिन उनको लगता है उनका नेता उनके राज्य में आया है। और मेरा ये मानना है कि आज जो हमारा कार्यक्रम पालीगंज में है, पार्टी का कार्यक्रम है, उसमें अमित शाह जी के शिरकत करने से न केवल बिहार में ही पर समाज में जिस ओबीसी मोर्चा के कार्यक्रम में आ रहे हैं, निश्चित रूप से उसको भी वो संबोधित करेंगे। तो पूरे देश में नरेंद्र मोदी और अमित शाह जी की रैलियां और कार्यक्रम कार्यकर्ताओं को उत्साहित करते हैं और कहीं ना कहीं आगे कैसे काम करना है इसकी रणनीति भी वो दे के जाते हैं। तो अमित शाह जी के आगमन पर सबसे पहले तो मैं पूरे बिहार की जनता की तरफ से उनका अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। साथ ही साथ ये भी कि कार्यकर्ताओं का जो जोश है वो कहीं ना कहीं आने वाले चुनाव का संकेत है कि अमित शाह जी के आगमन से और 2024 के चुनाव के आगाज के अवसर पर जब आ रहे हैं तो निश्चित रूप से बिहार की जो 40 की 40 सीटें हैं वो नरेंद्र मोदी जी की झोली में जाए, इसमें जिस प्रकार से अमित शाह जी और सभी कार्यकर्ता लगे हैं, हम सभी मानते हैं कि अमित शाह जी का दौरा हमेशा इस ओर हमको फ़ायदा करता है। निश्चित रूप से, लेकिन विपक्ष का कहना है कि लाख कोशिश कर ले बीजेपी ओबीसी या ओबीसी को साधने के लिए, लेकिन हमारे ही साथ हैं, हमारे साथ ही रहेंगे। नहीं, वो उनके साथ कौन है? उनका परिवार के अलावा जो MY समीकरण की बात करते हैं उसमें तो केवल मेरा मानना है कि अपने परिवार के लोग को ही खोजते हैं। कहाँ जादव को भी लेना था तो काहे हरियाणा से जादव ले आए राज्यसभा चुनाव के लिए? या तो अपने पीए को या अपने भाई को या भतीजा को या बहन को, यही ना है उनका समाज। भारतीय जनता पार्टी का समाज पूरा राज्य की हर जनता है। और भारतीय जनता पार्टी अगर ओबीसी की बात करती है तो ओबीसी के नेताओं को जो ज़मीन से उठ के आते हैं उनको मौका देती है। ईबीसी की बात करती है तो ईबीसी को मौका देती है, ये नहीं कि केवल एक परिवार के लोगों को मौका देती है। तो इसलिए उनके ईबीसी ओबीसी के फॉर्मूले का मतलब होता है परिवार के अंदर का कोई व्यक्ति, न कि समाज के अंदर का कोई व्यक्ति। लेकिन तेजस्वी यादव ने पहले माई समीकरण पर ज़्यादा फोकस किए हुए थे, लेकिन लालू प्रसाद यादव का था ये सपना, और अब तो तेजस्वी यादव ने बाप का भी सपना कहा कि बाप, माई बाप और दोनों हमारे साथ हैं। मैं तो वही कहूँगा कि कहाँ है, कहाँ नज़र आया? नज़र तो केवल वही नज़र आ रहे हैं। हरियाणा का जादव नज़र आ रहा है, एम का आपको समीकरण है वही पुराने नए एम को समीकरण नजर आए, तो आप उससे ऊपर उठ नहीं पा रहे हैं। और तेजस्वी यादव जी, जब जब आपकी जो कार्यशैली रही है उससे स्पष्ट हो जाता है कि कहीं ना कहीं आप अपने परिवार से बाहर नहीं निकल सकते। सीट शेयरिंग को क्या लग रहा है सर, कब तक के फाइनल? आने दीजिए, बहुत जल्दी इस पर निर्णय हो जाएगा। चिराग पासवान के साथ किस तरह से जो है? देखिए, हमारी पार्टी के वरिष्ठ नेता लगातार संपर्क में हैं और वो उस पर निश्चित रूप से जल्द निर्णय करेंगे और पार्टी के सभी नेताओं के संपर्क में इस पर निर्णय होगा। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा, चिराग पासवान दोनों सबसे सबको ही कोई नाराजगी नहीं है मेरे भाई बहन, सब लोग एक दूसरे से विशेष होते हैं। और चुनाव की जब चर्चाएं होती हैं तो अलग अलग तरीके से बात होती है। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो आपने सुना कि क्या कुछ कहना था बीजेपी विधायक और बिहार सरकार में पूर्व मंत्री नीति नवीन का। इस पर बस इतना ही। बने रहिए न्यूज़ फाउंडेशन के साथ। धन्यवाद।